हेलो दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रेड ऑफ बिटवीन आइटरेशन एंड रिकर्जन। तो ठीक है, इसमें है क्या? आइटरेशन का मतलब आपको पता है कि लूप। तो लूप और रिकर्जन में क्या मेन फर्क होता है? क्योंकि जो प्रॉब्लम हम लोग लूप से सॉल्व कर सकते हैं, उन सारी प्रॉब्लम को हम लोग रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या वो क्राइटेरिया होगा जब हम लोग लूप इस्तेमाल करें, क्या वो क्राइटेरिया होगा जब रिकर्जन इस्तेमाल करें? तो बेसिक तो ये है कि आप एक ही चीज, मतलब एक ही प्रॉब्लम को आप लूप और रिकर्जन दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोनों में फर्क समझना है कि दोनों में क्या फर्क है, तो हम लोग इस स्लाइड पे आके बड़े आराम से समझ सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया पे हमको बात करनी होगी। जैसे पहले क्राइटेरिया है परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्पीड। तो अगर हम किसी प्रॉब्लम को आइट्रेशन से सॉल्व करते हैं तो जनरली वो फास्टर एंड मोर मेमोरी इफिशिएंट होती है, मतलब वो ज्यादा तेज काम करती है, मेमोरी भी कम कंज्यूम करती है। जबकि किसी भी प्रॉब्लम को रिकर्जन से सॉल्व करते हैं तो वो स्लोअर होती है, थोड़ी स्लो काम करती है और ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये थोड़ी सी अटपटी लग सकती है किसी को, लेकिन जब हम किसी चीज को लूप से सॉल्व करते हैं तो वो मेमोरी कम लेती है और स्पीड ज्यादा होती है। रिकर्जन से सॉल्व करते हैं तो एल्गोरिथम थोड़ी स्लो काम करती है और मेमोरी ज्यादा देती है। ठीक है, अब रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी का मतलब क्या है कि देखिए, कुछ प्रॉब्लम होती है जो रिकर्सिव नेचर की होती है, जैसे जिसमें रिकरेंस रिलेशन इस्तेमाल हो रहा हो, जिसमें चॉइस इस्तेमाल हो रहा हो, तो वहां पे रिकर्जन से विजुअलाइज करना उसको ज्यादा आसान होता है, वो ज्यादा रीडेबल होती है। रीडेबल का मतलब कि उसको जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो समझने में आसान होती है, पढ़ने में आसान होती है। लेकिन जब आप उसी प्रॉब्लम को लूप से सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये लेस रीडेबल है। अगर हम लोग किसी रिकर्सिव प्रॉब्लम को, जहां पर रिकरेंस रिलेशन लगे, जहां पर चॉइस बेस्ड कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां पर अगर आप इटरेशन का इस्तेमाल करेंगे तो उसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। जबकि अगर वहां पर रिकरेंस रिलेशन लग रहा है तो उसको विजुअलाइज करना रिकर्सिव के लिए थोड़ा आसान होता है। ठीक है, मेमोरी यूज मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, फिक्स साइज ऑफ मेमोरी को इस्तेमाल करता है। इटरेशन हमेरा एक जाके प्रोग्राम रैम में इस्तेमाल होता है, रैम में रन करता है, वहीं पे उसी मेमोरी को इस्तेमाल करता है। लेकिन ये एक खास मेमोरी को लेता है, इसको बोलते हैं स्टैक मेमोरी। और स्टैक मेमोरी को क्या करता है, ये स्टैक मेमोरी ग्रो विथ कॉल डेप्थ। कहने का मतलब है कि ये स्टैक मेमोरी में जैसे जितनी बार रिकर्जन कॉल होगा उतना ज्यादा मेमोरी ये लेता जाएगा। ठीक है, तो एक समय ऐसा भी आता है जब स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है, मतलब स्टैक भर जाता है, तो स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आती है। तो ये रिकर्जन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्टैक ओवरफ्लो हो सकता है। कोई बहुत बड़ी ऑपरेशन कर रहे हैं, हजारों लाखों की संख्या में अगर रिकर्जन कॉल बार बार हो रहा है तो आपका स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। जबकि इटरेशन में इस तरह की कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, दूसरा, इसका इम्प्लीमेंटेशन एकदम सीधा सीधा होता है भाई। इटरेशन में तो कोई ज्यादा समस्या नहीं है, आप बिल्कुल सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर लीजिए। ठीक है, लेकिन ये उन्हीं प्रॉब्लम के लिए बेहतर है जो रिकर्सिव नेचर की होती है, मतलब जिसमें रिकरेंस रिलेशन इस्तेमाल हो, जिसमें चॉइस इस्तेमाल हो, तो उसको बड़े आराम से आप बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डिबगिंग मतलब कोई एरर आ जाए तो इसको डिबग करना, लूप को डिबग करना हमेशा आसान होता है, लेकिन रिकर्जन को डिबग करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक के बाद दूसरी कॉल होती है। तो मल्टीपल कॉल को किस तरीके से ट्रेस करें, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। आप चाहें तो मेरी रिकर्जन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, अगर आप इस पे और जानकारी चाहते हैं तो और बेहतर आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, अब सवाल उठता है कि भाई कब इस्तेमाल करें, किसको? मतलब मैंने बताया कि एक प्रॉब्लम को आप लूप से भी सॉल्व कर सकते हैं और रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कब हम लूप का इस्तेमाल करें, कब हम रिकर्जन का इस्तेमाल करें? तो जब वो प्रॉब्लम सिंपल हो, कि एकदम लूप या कोई चीज ट्रेवर्स करनी हो, सिंपल मूवमेंट करना हो, तो वहां पे आप इस्तेमाल करिए लूप का। ठीक है, और जहां पे परफॉर्मेंस मैटर करता हो, कि यार अगर कोई परफॉर्मेंस, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कम से कम मेमोरी यूज करना चाहते हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए लूप का। ठीक है, दूसरा, रिकर्जन का कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए? जो प्रॉब्लम रिकर्सिव इन नेचर है, मतलब अगर उस प्रॉब्लम में आपको रिकरेंस रिलेशन बन रहा है या बैक ट्रैकिंग का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको, जैसे बैक ट्रैकिंग अगर हो रही है तो हमें हमें रिकर्जन इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं है। क्योंकि जहां भी बैक ट्रैकिंग है वहां पे रिकर्जन लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम रिकर्सिव नेचर की हो या बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल हो रही हो, तो वहां पे आपको रिकर्जन लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो रिकर्सिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जब हम, सॉरी, जो बैक ट्रैकिंग या रिकर्सिव प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम को जब हम रिकर्जन के थ्रू करते हैं ना, तो उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत सिंपल होता है, और उसकी मतलब और परफॉर्मेंस कंसर्न ना हो, मतलब आप किसी चीज को आसानी से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन परफॉर्मेंस कोई मुद्दा नहीं है, आप चाहते हैं कि यार स्लो भी चलेगा तो चलेगा, वहां पे आप जाइए किसके साथ में,
रिकर्जन के साथ में। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर दूं कि जहां पे प्रॉब्लम सिंपल हो, सीधा लूप इस्तेमाल हो रहा हो, वहां पे इटरेशन इस्तेमाल करें। जहां परफॉर्मेंस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो, वहां पे लूप का इस्तेमाल करें। जिन प्रॉब्लम में रिकर्सिव नेचर हो रही है, रिकरेंस रिलेशन इस्तेमाल हो रहा है, बैक ट्रैकिंग इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हमको रिकर्जन से ही करना चाहिए। और परफॉर्मेंस मैटर नहीं कर रहा लेकिन आसानी से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो रिकर्जन करना चाहिए। मेरे ख्याल से जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।